हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम है बैंकिंग पोर्टल। देखिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक कॉन्स्टेंट को हमने इम्प्लीमेंट कराया है इसके अंदर, जहाँ पे मल्टीपल बैंक एक ही पोर्टल पे आपको मिलेंगे। वैसे सिंपली क्या होता है, अलग अलग बैंक का अपना पर्सनल पोर्टल होता है, और अगर आपके पास एक साथ दो तीन अकाउंट अगर अवेलेबल है अलग अलग बैंक का, तो उसे मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जिसके कारण अगर आप एक पोर्टल से आप दूसरे पोर्टल पे आते हो, कुछ सेकंड के बाद वो जो पहला पोर्टल होता है वो ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया जाता है। मतलब आपको दोबारा लॉगिन करना होता है। तो इस प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अलग अलग पोर्टल चूंकि होता है, तो उसे एक साथ मैनेज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारे पास कुछ जैसे लाइक पेटीएम है, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके द्वारा आप ट्रांजेक्शन तो कर सकते हैं, बट बैंक रिलेटेड काम आप किसी भी पोर्टल पे नहीं कर सकते हो। तो मैं आज आपसे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे हम बैंकिंग रिलेटेड टास्क भी परफॉर्म कर सके हैं। एक पोर्टल के ऊपर मल्टीपल बैंक को हम रिलीज करने वाले हैं, एक साथ इंटरकनेक्ट करेंगे। तो हमने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है बैंकिंग पोर्टल, है ना। मल्टी बैंकिंग सिस्टम होगी एक। मल्टी बैंकिंग का मतलब एक ही सिस्टम के ऊपर हम मल्टीपल बैंक को आपस में अटैच करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग पोर्टल, लाइक मल्टी बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो। तो मैं इसके अंदर एक 3 मॉड्यूल बनाने जाऊंगा। 3 मॉड्यूल होंगे। एक हमारा मॉड्यूल होगा एडमिन मॉड्यूल, सिक्योरिटी का मैं थोड़ा ज्यादा ख्याल रखूंगा। एक होगा हमारा एडमिन मॉड्यूल, जिसका काम होगा हमारे एम्प्लॉयर और हमारे क्लाइंट को वेरीफाई करना। विदाउट वेरिफिकेशन हमारे पास ना ही क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं और ना ही एम्प्लॉयर। अच्छा, मैं एम्प्लॉयर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा मल्टी बैंकिंग सिस्टम मैं यहाँ पे जनरेट करूंगा, यानी हर एक बैंक का यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा और बैंक का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो जब आप बैंक का टास्क परफॉर्म करोगे, तो उसके लिए आपको बैंक का एम्प्लॉयर भी होना चाहिए ना, ताकि वो हर एक चीज को वेरीफाई करके क्लियरिफाई करे, क्योंकि हर एक बैंक का अपना अलग अलग ऑपरेशन होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो हम उस प्रोसेस को ऑटोमेटिकली करा सकते हैं, बट वो ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होगा, है ना। इसीलिए हमने एम्प्लॉयर लॉगिन का एक अलग सेक्शन बनाया है। इसके अलावा एक एडमिन सेक्शन बनाया है। एडमिन सेक्शन का काम होगा कि एम्प्लॉयर और जो हमारे कस्टमर होंगे उन दोनों का वेरिफिकेशन करना। एंड एम्प्लॉयर का वर्क होगा कि जितने भी कस्टमर रिक्वायरमेंट करते हैं बैंकिंग रिलेटेड टास्क, उसे वेरीफाई करना। एंड कस्टमर कस्टमर का तो आपको रूल पता ही है, कस्टमर अपना अपना सारा ऑपरेशन कर सकता है। इवन इफ हमने यहाँ पे लोन का भी प्रोसीजर करवाया है मल्टी बैंकिंग सिस्टम में, और बाकी क्रेडिट डेबिट जो भी ऑपरेशन होता है, मैनेज अकाउंट, वो सारी चीजें यहाँ से आप ऑपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर कुछ एक्स्ट्रा इसमें आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो, उससे स्टेटमेंट तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक पर्सनल मिनी स्टेटमेंट, या फिर आप कुछ अलग से सेक्शन इंटरनेट बैंकिंग अगर आप इसके अंदर अप्रूव कराना चाहते हो, वो भी आप अटैच कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो हमारे पास एक 3 मॉड्यूल का एक प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसका सबसे मेन मॉड्यूल हमारा एडमिन होगा, और उस एडमिन का काम होगा हमारे एम्प्लॉयर और हमारे कस्टमर को अटैच करना। चलिए, तो मैं डेटाबेस के रूप में यूज करूंगा ओरेकल का। ओरेकल 10G आप यूज कर लीजिए, 11G यूज कर लीजिए, 12C, 18C, एनीथिंग आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ओरेकल 10G के थ्रू। चलिए, तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट बना रखे हो, या अगर आप अपने बनाकर प्रोजेक्ट क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे, तो उसके लिए आपको एक डीएमपी फाइल जनरेट करनी होगी, जिसे हम कहते हैं डंप फाइल। तो डंप फाइल जनरेट करके हम अपना सारा टेबल और उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि बैंक रिलेटेड टास्क है तो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए हम एक यूजर डिफाइन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब आप स्टडी करते हो तो सेम टाइप का टेबल आप 2 3 4 बार यूज कर लेते हो। अब एसक्यूएल के अंदर तो ऐसा ऑप्शन है नहीं कि एक ही टेबल को 2 3 अलग अलग नाम से, है ना, एक नेमन का आप 2 3 टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए
इसलिए यहाँ पे मैं अलग से एक यूजर बनाऊंगा। हम हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हम यूजर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैंकिंग पोर्टल के लिए मैं एक यूजर बनाऊंगा जिसका नाम होगा बैंकिंग। तो हम सबसे पहला जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो है हाउ टू क्रिएट यूजर इन ओरेकल। सबसे पहला जो स्टेप आपको परफॉर्म करना है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो है यूजर बनाना ओरेकल के अंदर, ताकि हम अपना टेबल सेपरेटली स्टोर कर सके। समझ रहे हो? ताकि आप अगर इवन इफ जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिस्टम होता है, तो सिस्टम अगर आपके पास है, अगर आपने मान लीजिए एम्प्लॉय नाम का या कस्टमर नाम का टेबल आपने स्टडी पीरियड में जेडीबीसी जब आपने पढ़ा होगा तो आपने बना लिया होगा, और अगेन मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैंने भी मान लीजिए टेबल का नाम वही रख दिया, है ना, कॉन्फ्लिक्शन हो जाएगी, टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा और डंपिंग करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम एक नया यूजर बनाना सिखाएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल। आइए, सिमिलर आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे और आपको मिल जाएगा एसक्यूएल कमांड लाइन। जस्ट इसे ओपन कर लीजिए। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। फॉन्ट दैट इज यस 24 मैंने कर दिया। यस, एक्सेस कर लीजिए। या गुड, क्लियर। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो है ओरेकल 10G है, तो 10G हो या 12C हो या कोई भी हो, कोई दिक्कत ही वाला है। यहाँ आप कनेक्ट कीजिए। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है। पासवर्ड जब आप इंस्टॉल्ड करोगे तो आपको वहां पे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड वहां पे प्रोवाइड कर दीजिए। आप चाहो तो साथ में दे सकते हो SYSTEM। मैंने पासवर्ड सिस्टम रखा है। अगर आप पासवर्ड कुछ भी जो आपकी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए। सेमीकोलन एंटर। ओके, डोंट यूज सेमीकोलन ओवर देयर, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, सो आई जस्ट रिमूव सेमीकोलन। कनेक्टेड, क्लियर, कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुकी है। अब मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा। सिंपली आप यूज कीजिए क्रिएट यूजर। यूजर का नाम, अच्छा यूजर का नाम मैंने ना अपने प्रोजेक्ट में बैंकिंग रखा है, तो चलिए मैं यहाँ भी डिफाइन कर देता हूँ बैंकिंग आइडेंटिफाइड बाई। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है यूजर नेम। क्रिएट यूजर बैंकिंग दैट इज माय यूजर नेम। आइडेंटिफाइड बाय, ये हमारा पासवर्ड के लिए डिक्लेयर किया जाता है, तो पासवर्ड और यूजर दोनों हमारा बैंकिंग ही है। दैट इज माय यूजर नेम एंड दैट इज माय पासवर्ड, सो लेट्स एंटर इट। यूजर क्रिएट हो चुका है। यूजर क्रिएट होने के बाद आप कीजिए ग्रांट DBA टू, राइट, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रांट परमिशन के लिए हम बात करते हैं। अपना यूजर का नाम दे दीजिए बैंकिंग, ये आपका ग्रांट सक्सेस कर देगा एंड देन आफ्टर कमिट कर लीजिए। तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। कमिट करना मस्ट है, नहीं तो डेटा ये बफर पे ही रह जाएगा, और अगर आप विदाउट कमिट क्लोज कर देते हैं तो ये यूजर सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो टेबल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये स्टेप करना मस्ट है। चलिए, तो हमने आपको सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करा दिया। सबसे पहला स्टेप था हाउ टू क्रिएट यूजर इन ओरेकल। जब आपका यूजर तैयार हो चुका है तो अब उसके अंदर टेबल क्रिएट करने की बारी है। टेबल मैंने कहा बैंकिंग रिलेटेड टास्क है, आपको सारा टेबल प्रीडिफाइन रखने होंगे, तो हमने टेबल बनाकर रखा है और टेबल के अंदर कुछ वैल्यू भी असाइन किया है, तो मैं उसे इंपोर्ट करा दूंगा इसके अंदर। इंपोर्ट करने के लिए हम कमांड का यूज करेंगे, और उसके लिए आपको एक डीएमपी फाइल चाहिए, डंप फाइल आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रोजेक्ट के पास। अच्छा, इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ थोड़ा सा। इक्लिप्स को मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा जब तक ये स्टार्ट हो जाएगा। आइए, इक्लिप्स कोई भी यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट अभी आया हुआ है 19, ये तो 2019 का है, 2023 मार्च में लॉन्च किया गया था। और मैं यहाँ पे ना वर्क स्पेस अपना चेंज करने वाला हूँ। डी ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट के नाम से हम वर्क स्पेस बना लेते हैं, एक नया हम वर्क स्पेस डिजाइन कर लेते हैं। चलिए, ये तब तक ओपन हो जाएगा। आइए मैं सेकंड स्टेप पे चलता हूँ। सेकंड स्टेप हमारा है प्रोजेक्ट को पास करना
देखिएगा प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था बैंकिंग पोर्टल। ओके, मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। ये मेरे को मिल जाएगा, ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। और या दैट इज माय प्रोजेक्ट। देखिए आपको एक डीएमपी फाइल मिल जाएगी, ये रहा हमारा डीएमपी फाइल। तो हम यहाँ से एक डीएमपी फाइल, जहां भी आपको डीएमपी फाइल दिखे वहीं से सीएमडी ओपन करना है। याद रखिएगा, एक सीएमडी ओपन करनी है, सीएमडी वहां से ओपन होना चाहिए जहां आपको डीएमपी फाइल दिखेगे। हमने डीएमपी फाइल रखा है बैंकिंग पोर्टल नाम के प्रोजेक्ट के अंदर। तो बैंकिंग पोर्टल में हमने लॉगिन करा दिया। अब यहाँ आप एक कमांड पास करोगे IMP इंपोर्ट। ठीक है, हमने कमांड पास कर दिया इंपोर्ट। यूजर नेम हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। हमने एक यूजर नेम बनाया था ना, बैंकिंग, और पासवर्ड BAN बैंकिंग। कनेक्शन प्रोवाइड हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 10G है तो सीधा सीधा ये डंप फाइल का नाम पूछेगा, और अगर आपके पास 11G है तो एक पहला ऑप्शन मिलेगा, उसको आप नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये डंप फाइल का नाम आपसे पूछेगा। डंप फाइल का नाम मैंने यहाँ पे रख रखा हूँ बैंकिंग, तो आप सेम टू सेम प्रोवाइड कर दीजिए बैंकिंग, एंटर इट। साइज, मिनिमम साइज ये रहा, बफर साइज, और ये रहा मैक्सिमम साइज। जो डेटा इसके अंदर स्टोर किया गया है बैंकिंग के अंदर, वो ट्रांसफर किस रेट किससे किया जाएगा, मैंने 10,000 का रेट दे दिया। फर्स्ट कंडीशन आप नो कर दीजिए, नेक्स्ट 4 कंडीशन आपको यस करना है। यस यस यस, दैट इज माय फोर्थ कंडीशन, यस। लीजिए, ये सारे टेबल आपको बनाकर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो हमारे पास ये सारे टेबल, और उस टेबल के अंदर कुछ कॉलम भी हमें मिल चुका है। तो हमारा टेबल रेडी हो गया, हमारे टेबल के अंदर डेटा रेडी हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट का डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे स्टेप पे। और तीसरा स्टेप हमारा यूज किया जाएगा इक्लिप्स के अंदर। इक्लिप्स IDE का मैं यूज कर रहा हूँ। इक्लिप्स IDE का हम यूज करते हैं जनरली, ये एक IDE है जहाँ पे मल्टीपल थिंग्स एक साथ हम प्रोवाइड करा लेते हैं। चलिए इस वेलकम पेज को मैं हटा देता हूँ। आइए यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्वर मैप करना है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो कोई ना कोई सर्वर चाहिए। ये तो वेब प्रोजेक्ट है ना, तो आपको एक सर्वर चाहिए। सर्वर मैं यहाँ पे टॉमकैट सर्वर यूज कर रहा हूँ, काफी लाइट वेट सर्वर होता है, तो ये इजिली से एक्सेसिबल आपको मिल जाएगी। हम टॉमकैट 9 का यूज करेंगे, क्लियर। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सर्वर की रिकमेंडेशन होती है, तो सबसे पहले आप सर्वर को मैप करेंगे। आइए मैं आपको सिखाता हूँ सर्वर मैप किस तरह से किया जाता है। हाउ टू मैप सर्वर इन इक्लिप्स, लेट्स सी। स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा। फाइल पे जाइए, न्यू, यहाँ आप अदर पे आ जाइएगा। शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है, Ctrl+N प्रेस कीजिएगा तो ये आपको ऑप्शन खुल के मिल जाएगा। यहाँ आप सिंपली सर्च कर लीजिए सर्वर। सर्वर आपको अवेलेबल हो रहा है, ये सर्वर का फोल्डर है, ये हमारा सर्वर का एप्लीकेशन है। सर्वर एप्लीकेशन पे आप डबल क्लिक कीजिए। आपको कौन सा सर्वर चाहिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखा रहा है ना। मेरे पास अपाचे अवेलेबल है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ग्लासफिश यूज कर लीजिए या वेबलॉजिक यूज कर लीजिए, एनीथिंग। मैं यहाँ पे टॉमकैट यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा लाइट वेट होता है, इजिली हमारा एक्सेसिबल होती है। मैं टॉमकैट का सबसे लेटेस्ट वर्जन टॉमकैट 9 यूज कर रहा हूँ। सो आप टॉमकैट V9.0 सर्वर पे आप डबल क्लिक कर लीजिए। चलिए ये सेलेक्ट हो चुका। नेक्स्ट, आफ्टर दैट आप लोकेशन प्रोवाइड कीजिए। यहां आप लोकेशन प्रोवाइड कीजिए, उसके लिए ब्राउज का ऑप्शन दे रहा है, तो आप टॉमकैट 9 नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप ये ऑप्शन यहाँ भी आपको एक्टिव मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं बेटर इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा कि आप नेट से टॉमकैट 9 डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद उसका 2 ऑप्शन होता है, एक exe फाइल होती है, एक जिप फाइल होती है। तो अगर आपने जिप फाइल डाउनलोड किया है तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, सीधा लिंक कर देंगे। और अगर आपका exe फाइल होगा तो पहले आप उसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, फिर उसके बाद लिंक करेंगे। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा आपका जिप फाइल। जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने जिप फाइल डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप ब्राउज कर लीजिए सिंपली। हम ले चलते हैं वो लोकेशन जहां हमने इसे रखा है। मैंने एक सॉफ्ट नाम का अपना फोल्डर बनाया है,
इसके अंदर ये रहा अपाचे टॉमकैट 9.0.8 सर्वर, ओपन इट। एंड ये उसके फाइलें हैं, बट हमें जो सेलेक्ट करना है ना, बस यही सेलेक्ट करना है, अपाचे टॉमकैट 9.0.8 ये सेलेक्ट कीजिए। आप इसमें से बिन या लिब को सेलेक्ट मत कीजिएगा, सिर्फ अपाचे टॉमकैट 9.0.8 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से लिंक जनरेट हो चुका है एंड फिनिश कर दीजिए सिंपली। ये आपका सर्वर मैप हो गया। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सर्वर नेट से डाउनलोड किए हो तो एक इशू आती है। इशू ये है कि सर्वर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है वो है 8080। अब ये पोर्ट हमारा ओरेकल का भी है, तो आप जानते हो एक पोर्ट पे दो नहीं चल सकते एप्लीकेशन, इसलिए आपको सर्वर का पोर्ट चेंज करना होगा, राइट? कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा सर्वर, ओपन कीजिए इसे, क्लिक करने पे आपका ओपन हो जाएगा। ये रहा टॉमकैट 9 जो मैंने अभी लिंक किया है, इस टॉमकैट 9 पे आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपको खुल के मिल जाएगा। मैं ये आउटलाइन और टास्क लिस्ट को हटा देता हूँ, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको पोर्ट नंबर दिख रहा है, HTTP 1.1, दैट इज माय पोर्ट नंबर। इस पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कर रखा है, 8081 मैंने कर रखा है, बट ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा 8080। मैं ना चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा 4 टाइम 8, कुछ भी आप कर सकते हो, जो इच्छा कर सकते हो, बट 8080 मत रखिए क्योंकि वो ओरेकल ऑलरेडी यूज कर रहा है। उसके बाद आप कंट्रोल एस कीजिए, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप चेक कर लीजिए कि ये आपका काम कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है। जस्ट स्टार्ट द सर्वर पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप स्टार्ट द सर्वर करेंगे, ये आपका सर्वर रेडी हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए, और ये आपका स्टार्टिंग द प्रोसेस लिख रहा है। कंसोल पे आपको इसका मैसेज दिख जाएगा, सर्वर स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा, एंड सर्वर स्टार्टेड ऑप्शन दिख गया। कंसोल में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, सर्वर स्टार्टेड इन समथिंग सेकंड, ये आपका सेकंड, इतने सेकंड में सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हमने आपको पोर्ट नंबर भी चेंज करना सिखा दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत ज्यादा इशू देता है ये। क्योंकि जब आप नेट से डाउनलोड करते हो ना टॉमकैट, तो आपको बाय डिफॉल्ट 8080 ही दे देगा। अब उस टाइम ये बड़ा कंफ्यूजन करता है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो इसको हम बंद करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तब तो सिंपली फाइल को क्लिक कीजिए, न्यू, और आप अपना डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट को क्लिक करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट अगर आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करूंगा, प्रोजेक्ट को अगर आपको इंपोर्ट करना है, सिंपली इंपोर्ट पे आप क्लिक कीजिए। ओके, इंपोर्ट के बाद आप जनरल पे साइड में आप क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस। इस पे आप सिंपली डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ब्राउज करना है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ रखा हुआ है। सिंपली मैं आपको ब्राउज कर देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि डी ड्राइव के अंदर हमने प्रोजेक्ट अपना रख रखा है, जावा प्रोजेक्ट, वेयर इज गोइंग, या दैट इज जावा प्रोजेक्ट। एंड ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है बैंकिंग पोर्टल। हमने इसे सेलेक्ट किया। बैंकिंग पोर्टल को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक कर दीजिए। हमारा फोल्डर क्लिक हो चुका है, चेक हो चुका है। अगर ये चेक नहीं हुआ तो मतलब ये हुआ कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोड नहीं ले पाया, है ना। तो आपका ये क्लिक होना मस्ट है, एंड देन फिनिश ओवर देयर। ये लीजिए, आपका प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट हो गया। मैंने आपको सर्वर मैप करना सिखाया, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना सिखाया। प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद आपको दो चीजों का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। जावा का इशू हो सकता है या फिर जार की इशू हो सकती है ना। जनरली ये दो चीजों का इशू हो जाता है, तो मैं आपको वो भी इशू फिक्स करके दिखाऊंगा। अच्छा, पहले प्रॉब्लम समझ लीजिएगा। जार जार के रिकमेंडेशन बिल्कुल होगी जी, क्योंकि आपको हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में सर्वलेट जेएसपी का मैं यूज किया हूँ। तो सर्वलेट जेएसपी को यूज किया हूँ तो उसके लिए एक जार की भी जरूरत पड़ेगी ना, सर्वलेट एपीआई डॉट जार। अगर आप टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे हो तो आपको मिलता है एक सर्वलेट एपीआई डॉट जार, जिसका आपको इसमें चाहिए, रिकमेंडेशन है। और जावा का इशू हो सकता है, जैसे लाइक मैं जावा 8 का यूज करूं या जावा 13 का यूज करूं, जावा कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मैं दोनों चेंज करना सिखाऊंगा। आइए कैसे इसे चेंज करेंगे। सिंपली आप प्रोजेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एक आपको पॉपअप मेन्यू खुलेगा, यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए बिल्ड पाथ,
बिल्ड पाथ के अंदर आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसे आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। यस, लाइब्रेरीज, यहाँ आप क्लिक कर लीजिए। लाइब्रेरीज के बाद ये देखो हमने जार के रिकमेंडेशन बताई थी सर्वलेट एपीआई, तो ये क्या है ना अलग अलग लोकेशन पे होगा, इसीलिए मैंने इसका नाम लिया। अब ओरेकल की जो जार है, जो हमें टाइप 4 ड्राइवर के लिए रिकमेंडेशन है, तो ये जनरली हर किसी का सेम लोकेशन पे होता है, सी ड्राइव ओरेकल एक्सी, ये आपका सेम लोकेशन। बट ये सर्वलेट एपीआई का लोकेशन चेंज हो सकता है। कैसे भाई? क्योंकि हो सकता है आपने अपना टॉमकैट डी ड्राइव में रखा हो, ई ड्राइव में रखा हो, सी ड्राइव में रखा हो, कहीं भी आप रख सकते हो ना, इसलिए ये चेंज हो सकता है। एंड ये रहा मेरा जेडीके, जेडीके 13 मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, तो मैं ये दोनों को चेंज करके दिखाता हूँ। अगर आपको जार के रिकमेंडेशन है, मैं आपको पहले ये रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको ऐड करके दिखाऊंगा। मैंने रिमूव कर दिया, हालांकि इसकी जरूरत है मुझे। तो अगर आपको जार चाहिए, सिंपली आप करो ऐड एक्सटर्नल जार, आ गए। अब आप अपना चले जाइए टॉमकैट लोकेशन पे, डी ड्राइव हमारे पास टॉमकैट था प्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर, या ये रहा मेरा अपाचे टॉमकैट 9। एंड इसके अंदर आ जाइए लिव फोल्डर में, और लिव फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा सर्वलेट एपीआई डॉट जार, है ना, ये मेरा एग्जीक्यूटेबल जार है। और इस जार को हमने सेलेक्ट कर लिया, जस्ट ओपन पे आप क्लिक कर लीजिए, तो आपको जार बाइंड होकर मिल गया। अगर आपको जावा की लाइब्रेरी आपको बाइंड करनी, लाइक मैंने जावा 13 का यूज किया और आपके पास जावा 13 अवेलेबल नहीं है, जावा 8 ही आपके पास है, तो एरर आ जाएगी। तो इसे सिंपली आप रिमूव कर दीजिए। मैं आपको जार ऐड करना सिखाऊं। जार के लिए आप चले जाइएगा ऐड लाइब्रेरी, सिंपली क्लिक कर लीजिए। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, हमने नेक्स्ट किया और ये देखो हमें जेआरई 13 बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। तो जो भी आपके पास जावा होगा ना, वो यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर जावा 8 है तो 8 मिल जाएगा, 10 है तो 10 मिल जाएगा, 14 है जो लेटेस्ट है, अगर 14 है तो 14 भी आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, फिनिश आप कर दीजिए, आपको ये जार जावा की फाइलें जेडीके आपको मिल जाएगी। डन, हमारा जार लिंक हो चुका है, सर्वलेट एपीआई डॉट जार हमारा जेडीके लिंक हो चुका है, बिल्कुल क्लियर। अप्लाई एंड क्लोज क्लिक कर दीजिए, आपका जितने भी यहाँ पे एरर होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और अगर रिमूव ना हुआ तो मतलब आपका प्रोग्रामिंग इशू है, कॉन्फ़िगरेशन इशू बिल्कुल नहीं है। तो प्रोग्रामिंग इशू होगी तो प्रोग्रामिंग में देख लूंगा। चलिए मैं आपको प्रोग्रामिंग सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा प्रोग्रामिंग सेक्शन, वेब कंटेंट। वेब कंटेंट के अंदर सारे मेरे को पेज मिल जाएंगे। इंडेक्स का पेज हमने सबसे पहले चलाया है, दैट इज माय इंडेक्स पेज, या सी सबसे पहला जो मेरा पेज चला है वो इंडेक्स पेज चला है। ओके, तो हमारा जब प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो सबसे पहले जो पेज मेरे को खुल के मिलेगा दैट इज माय इंडेक्स पेज। लंबी चौड़ी पेज है, ये एचटीएमएल की डिजाइनिंग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा डिजाइनिंग कैसा है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे ना तो ये इंटरनल ब्राउजर के अंदर ओपन होगा, जैसे कि मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आइए, प्रोजेक्ट रन कैसे किया जाए सिंपली। जब देखो आप ना ये सारे जब आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे तो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, नहीं उसमें टेबल इंपोर्ट करना होगा, नहीं आपको सर्वर मैप करना होगा, और नहीं प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना होगा। ये सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आपको दूसरी बार प्रोजेक्ट रन करना है, सिंपली इक्लिप्स ओपन कीजिए, जो लोकेशन मैंने दिया था वो लोकेशन पे आप ओपन कर लीजिए और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रन कर लीजिए। बस कैसे, सी प्रोजेक्ट पे हमने राइट क्लिक किया, रन एज, रन ऑन सर्वर, क्लिक ऑन सर्वर। सर्वर हमारा सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्ट ना हो तो सिलेक्ट कर लेना। लाइक कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से आपको मिल जाता है लोकल होस्ट, तो आप सिंपली लोकल होस्ट पे क्लिक करोगे, ये सर्वर मिला, सर्वर को आप सिलेक्ट कर लो एंड देन फिनिश इट। चलिए कुछ अपडेशन प्रोसेस बाकी था, वो अपडेशन प्रोसेस हो रहा है आपका। यस, अपडेशन हो गया है। आइए एक बार फिर से हम इसे रन करते हैं। सिंपली प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज, रन ऑन सर्वर। ओके, लेट्स फिनिश इट। या तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, दैट इज माय प्रोजेक्ट बैंकिंग पोर्टल। एंड हमने फेसबुक, ट्विटर इन सभी पे भी लॉगिन करा रखा है।
बहुत ही अच्छा हमने इंटरफेस डिजाइन किया है इसका। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं जरा, ये जो ओपन हुआ है ना, वो आपका ब्राउजर जो है, ये हमारा आईडीई का ही ब्राउजर इसने यूज कर लिया। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका प्रोजेक्ट क्रोम, मोजिला या फिर ओपरा पे ओपन हो, सिंपली विंडोज पे जाएं, वेब ब्राउजर क्लिक करें, क्रोम आप सेलेक्ट करें, या सेलेक्ट आइल क्रोम, एंड अगेन रन दिस प्रोजेक्ट, रन एज, रन ऑन सर्वर, या एंड फिनिश इट। दैट इज माई फर्स्ट पेज, दैट इज इंडेक्स पेज, जो कि मैंने अभी आपको कोडिंग दिखाया था। तो इस इंडेक्स पेज के अंदर हमने एक होम पैनल बनाया है, कस्टमर लॉगिन, एम्प्लॉयर लॉगिन, दैट इज माय एडमिन। एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड याद रखिएगा, एडमिन एडमिन हमने फिक्स रखा है स्मॉल लेटर में। हमने कुछ लोन का ऑपरेशन कराया, एंड दैट इज माय अबाउट अस, दैट इज कुछ हमने डिटेल प्रोवाइड किया है। चलिए, तो जरा मैं आपको होम पेज पे वापस लेकर आता हूँ। हमने कुछ अच्छा सा लुक एंड फील प्रोवाइड किया है। ओके, दैट इज माय लुक एंड फील ऑपरेशन। हमने ये कंप्लीट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दिया है। एंड अगर कोई कस्टमर होगा तो कस्टमर पैनल पे जाएगा, कस्टमर आईडी पासवर्ड अगर आपने बनाया है तो लॉगिन करें, और अगर आप कोई न्यू यूजर हैं तो आप साइन अप कीजिएगा। साइन अप में हमने थोड़ी डिटेल कम रखी है। आप कस्टमर, चूंकि कस्टमर बहुत सारी डिटेल एंट्री करता है बैंक के लिए, तो वो सारे आप डिटेल, ये एक प्रीव्यू ऑप्शन था, तो आप चाहो तो इसके अंदर और भी बाकी सारे आप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, मैं जरा एक नेम सजेस्ट करता हूँ, लाइक राजा, राजा एंड राजा। यूजर नेम पासवर्ड हमने सेम रखा, कस्टमर आईडी भी सेम रखा। आप चाहे तो इसकी फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। लाइए, सबमिट जैसे आप करोगे तो यहाँ आपको मैसेज मिल जाएगा, योर रिक्वेस्ट इज इन। मैंने आपको बताया था ना, हमारा कोई भी नया कस्टमर आएगा या एम्प्लॉयर आएगा तो उसे वेरिफिकेशन के लिए एडमिन के पास जाना होगा। दैट इज माय वेरिफिकेशन केस, योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए एडमिन को लॉग इन करके एंड देन आफ्टर उसे वेरीफाई करना होगा। हमने एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन ही रखा है, ADMIN। ओके, इनवैलिड, आई थिंक कुछ इनवैलिड हो गया होगा। अगेन एडमिन एडमिन, या क्या वो बैंकर पेंडिंग है या फिर वो यूजर पेंडिंग है? मैंने यूजर एक्सेस कराया था ना, यस। राजा के नाम से ये यूजर आ रखा है। एक हमारा क्यू 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 ऑलरेडी था जो पेंडिंग में था, इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम साइन आउट कर देते हैं, यस। अब कस्टमर लॉगिन कर सकता है, राजा राजा राजा, सबमिट। देखिए, वेलकम टू बैंकिंग पोर्टल। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे 3 बैंक का नाम दिया, आप जितने बैंक चाहो उतने इंटर कर सकते हो कस्टमर एम्प्लॉयर लॉगिन के द्वारा। सारे बैंक आपको लॉगिन हो सकता है, तो मैंने सिर्फ अभी 3 ही नाम रखा है, तो वो 3 इंटर हो चुका है। तो अगर आपका अकाउंट है तो सबमिट कीजिए, अगर नहीं है तो इंटर अ न्यू अकाउंट, आप यहाँ से एक नया अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। बाकी सारी ऑपरेशन होगी। तो इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई करवाए हैं। क्लियर? दैट इज माय प्रोजेक्ट बैंकिंग पोर्टल। सेम टाइप आप एम्प्लॉय का भी ऑपरेशन सेम टू सेम कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट बैंकिंग पोर्टल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आस्किंग है, कोई डिटेल आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।